Hello everyone. Welcome to Yasabdishi Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5 plus year experience in the Salesforce ecosystem and 8 years Salesforce certified and 2 years Copado. तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली गेटर एंड सेटर मेथड। तो गेटर मेथड क्या होता है, सेटर मेथड क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे है और सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे करते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और कैसे इसको हम अपने एपेक्स में बनाएंगे और कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे आज के एजेंडा के। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, व्हाट इज गेट मेथड एंड व्हाट इज सेट मेथड। तो बात करते हैं व्हाट इज सेट मेथड। ओके, तो सेट मेथड बेसिकली क्या होता है, यूज टू स्टोर डेटा टू द वेरिएबल इन द एपेक्स क्लास। तो जो भी हमारा डेटा होता है बेसिकली, ठीक है, जो भी हमारा डेटा होता है, हम जो डेटा लेकर आते हैं कहीं से हमें डेटा सेट करना है बेसिकली। तो जो भी हमें डेटा है, फॉर एग्जाम्पल किसी एपेक्स मेथड से हमें डेटा पास करना है किसी दूसरे एपेक्स क्लास में उसको सेट करने के लिए, जिसे हम रैपर भी यूज करते हैं। रैपर में हमें गेटर, जब हम उसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तब भी हम वहाँ पे गेटर मेथड सेटर मेथड बनाते हैं ताकि हम वहाँ पे डेटा गेट कर सके और सेट कर सके। ओके, तो इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा इसका यूज हम करते हैं विजुअल फोर्स पेज में। क्योंकि विजुअल फोर्स पेज में हमें उसका यूआई से जो डेटा आता है उसको हमें उस वेरिएबल में सेट भी करना होता है, उसी वेरिएबल से गेट भी करना होता है बेसिकली। ठीक है, तो बात करते हैं आप गेटर मेथड की। गेटर मेथड क्या होता है? सो व्हाट इज गेटर गेट मेथड? यूज टू रीड द वैल्यू स्टोर इन द वेरिएबल। तो जो भी वेरिएबल हमने बनाया है अपने एपेक्स क्लास में, उसको रीड करने के लिए, अपने यूआई पे शो करने के लिए उसको हम यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये जो मेथड है कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे कैसे यूज करेंगे, उसमें बहुत सारे वेरिएंट हैं, हम उसको आपको बताते चलेंगे। और विजुअल फोर्स पेज में भी कैसे यूज करते हैं उसमें भी हम एक छोटा सा डेमो में विजुअल फोर्स पेज बना के दिखाएंगे कि कैसे हम गेटर मेथड यूज करते हैं। तो पहले जो हम यूज करते थे तो उसके लिए अलग अलग मेथड बनाते थे। बट विजुअल फोर्स पेज में अब वो एडवांस प्रॉपर्टी आ गया है कि एक ही वेरिएबल में आप गेटर सेटर में दोनों कर सकते हो। तो वो भी कैसे करेंगे, चलते हैं अपने डेमो में और देखते हैं। तो पहले हम गेटर मेथड कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो हम अपने डेवलपर कंसोल में आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक अपना एपेक्स क्लास। ओके, यहाँ पे हम दे देते हैं अपना गेटर सेटर मेथड एपेक्स क्लास। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो सबसे पहले हम गेटर अनसेटर मेथड कैसे बनाते हैं, हम बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल, तो कोई भी वेरिएबल जब बनाते हैं तो हम मोस्टली ट्राई करते हैं उसकी पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए। ठीक है, ताकि वो डेटा हमें आसानी से उसमें उसकी वैल्यू स्टोर हो जाए उसमें। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं पब्लिक। ओके, पब्लिक स्टैटिक। देन आपका जो मेथड है, मालूम है मेथड का नाम दे दिया स्ट्रिंग, सॉरी उसकी डेटा टाइप का नाम दे दिया स्ट्रिंग। और हमने कुछ भी दे देते हैं, मतलब माई नेम करके ये दे देते हैं। ठीक है, या आप नेम वेरिएबल भी दे सकते हो, मतलब नेम, ये मेरा वेरिएबल का नाम है। ओके, अब मुझे अपना गेटर मेथड बनाना है, तो गेटर मेथड कैसे बनाओगे? यहाँ पे हमने लिखा पब्लिक, ओके, स्टैटिक। देन यहाँ पे हमें कुछ डेटा यहाँ पे रिटर्न नहीं करना है क्योंकि हमारा ये सेटर मेथड है। तो यहाँ पर लिखा सेट नेम। सेट नेम के इसकी वेरिएबल नेम आप पैरामीटर दे दोगे यहाँ पे नेम। देन इसके बाद अगर ये नेम है और यहाँ पे हमारा दोनों वेरिएबल सेम नेम से है, तो हमारा एपेक्स कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये वेरिएबल हमारा पब्लिक वाला है ऊपर जो बनाया है, या वो वेरिएबल जो हमारा लोकल वेरिएबल है इस मेथड के। तो जब हम इस वेरिएबल को यूज करते हैं तो उसके लिए हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं, जिससे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हमारा आउट ऑफ जो लोकल है उसके वो वेरिएबल नहीं है, वो मेरा उस स्कोप के बाहर वाले वेरिएबल का नाम है। तो सेम नेम से वेरिएबल अगर बनाते हो तो आप ऐसे, अगर कोई आपका सेम नेम से वेरिएबल है
एक आपका यहाँ पे आप पब्लिक आपने बनाया है, और आपने एक ऊपर बनाया है, तो उसको आप यूज कर सकते हो ऐसे करके बेसिकली। ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं अपने सेटर मेथड की। ठीक है। तो सॉरी, ये सेटर मेथड हो गया। अब बात करते हैं हम अपने गेटर मेथड की। ओके। तो गेटर मेथड में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे कि ये जो मेरा स्टैटिक वेरिएबल है, द कैन नॉट बी रेफरेंस इन द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो कह रहा है कि उसमें रेफरेंस उसका स्टैटिक वेरिएबल नहीं देते, तो इसको हम क्या करते हैं, स्टैटिक हटा देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। ठीक है। तो अभी भी ये कह रहा है कि हमारा वो स्टैटिक नहीं है उसमें। ओके। तो जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो डायरेक्टली रेफरेंस करता है, इसलिए दिखा रहा है रेफरेंस, तो हमें यहाँ से भी स्टैटिक ये हटा देना है मेथड से, डायरेक्टली इसको नॉर्मल वेरिएबल बनाना है। ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा एरर हट गया। अब हम जब भी इस मेथड को कॉल करेंगे तो क्या करेगा, इसमें मेरा डायरेक्टली इस वेरिएबल को सेट कर देगा, बेसिकली वेरिएबल में डेटा सेट कर देगा। देन उसके बाद जब हम गेट करेंगे तो हमें गेटर का मेथड का डेटा उसमें मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक, नो स्टैटिक नहीं बनाते हैं, यहाँ पे रिटर्न टाइप देते हैं स्ट्रिंग, या हम लिखते हैं गेट नेम। ओके। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न, रिटर्न क्या करेंगे, दिस डॉट नेम। ठीक है। तो ये मेरा आपका गेटर मेथड हो गया। अब इस गेटर मेथड में आपको क्या करना है, डेटा को गेट करना है। तो एक तो आप डायरेक्टली गेटर आप इन विंडोज चला के चेक कर सकते हो, अगर आप चेक करना है तो। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे अपना मेथड बना लिखता हूँ। ठीक है। मेथड यूज करने के लिए ये मेरा स्ट्रक्चर वेरिएबल नहीं, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका इंस्टेंस। मैंने ओबीजी करके एक इंस्टेंस बना लिया इसका। अब हम क्या करेंगे, इसको ओबीजे डॉट कौन सा मेथड, सेट मेथड, सेट मेथड को कॉल करेंगे। और यहाँ पे हमें क्या पास करना है, मान लो कुछ भी मैंने लिख दिया, जैसा मधुकर। ठीक है। ये मेरा सेट कर दिया। अब मुझे गेट करना है, तो अब मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट डिबग लगा देता हूँ, सिस्टम डॉट डिबग, और यहाँ पे मैंने दे दिया अपना नेम गेट। अब जो मेरा मेथड नेम गेट किया है मैंने, यहाँ पे कैसे गेट करोगे आप, ओबीजे डॉट गेट नेम। तो हम चेक करते हैं क्या ये हमारा वर्क कर रहा है प्रॉपरली। ओके। तो ये मेरा मेथड गेट नेम, और इसको हम एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे डिबग ओनली लगा देते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पे ऐसा मधुकर गेट आ रहा है मेथड, मतलब इसमें मेरा इस मेथड से मैंने क्या किया, डेटा को सेट किया इस वेरिएबल में। देन उसके बाद हमने यहाँ पे इसको यूज किया गेट करने के लिए। ठीक है। तो ये मेरा हो गया गेटर एंड सेटर मेथड। ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने किसी विजुअल फोर्स पेज में। तो विजुअल फोर्स पेज में भी हमें ऐसे गेटर सेटर मेथड बनाते हैं बेसिकली यूज करने के लिए। ठीक है। तो उसमें कैसे यूज करेंगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड दे देता हूँ, अगर कोई वेरिएबल डेटा हार्ड कोडेड दे देता हूँ, तो उस वेरिएबल का डेटा हम वहाँ पे डायरेक्टली गेट कर सकते हैं, बट हमें ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने उस पे आते हैं मेथड पे। तो जैसे अब इसमें इंस्टेंस होता है। ठीक है। जैसे कि अभी हमने ऐसे बनाया, तो विजुअल फोर्स पेज में अब हमें पास डायरेक्टली से हमने नेम बनाया है, तो हमने वहीं पे डायरेक्टली हम गेट एंड सेट मेथड दे सकते हैं ऐसे करके, और यहाँ से सेमीकोलन हट जाता है। ठीक है। तो ऐसे हम बनाते हैं गेटर एंड सेटर मेथड, जो एडवांस अभी आया एपेक्स में आया है, जिसको आप बना सकते हो डायरेक्टली। ओके। डायरेक्टली आप उसको बना सकते हो, और डायरेक्टली ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसको गेट करेगा, ऑटोमेटिक उसको सेट करेगा। बट इस पे हमें
स्पेसिफायर भी हमें लगा सकते हैं, मतलब एक्सेस की, हमें एक्सेस क्या करना है। अगर आपको गेट, जो गेट है वो आपको पब्लिक करना है, तो यहाँ से आपको दे देना है पब्लिक, मतलब पब्लिक गेट। और जो सेट करने के लिए है, आप चाहते हो सिर्फ इंटरनल कोई सेट कर पाए, तो आप इसको प्राइवेट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप इस एक्सेस जैसी फाइल लगा सकते हो ऐसे करके। ओके, इसी वेरिएबल के अंदर सेम ऐसे ही आप ऐसा ग्लोबल कर सकते हो। प्रोटेक्टेड करना है कि सिर्फ जो हमारे एक क्लास से दूसरे क्लास में आने वाला है, बस उसको वही उसको सेट कर पाए, गेट कर पाए, तो ऐसे भी उसको सेट करके प्रोटेक्टेड भी लगा सकते हैं। तो ये आपका इंटरनल का ही है, जो जैसे आपको यूज करना है, गेटर मेथड और सेटर मेथड। ठीक है, तो अब हम इसको डायरेक्टली इस, देखिए ये मेरा पुराना वर्जन था जैसे हम पहले यूज करते थे। ठीक है, अब आते हैं हम इस पे अपने नए वर्जन की बात करते हैं, और उसमें यूज करेंगे हम अपना विजुअल फोर्स पेज। ठीक है, तो विजुअल फोर्स पेज में अभी मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, और उसमें हम देखते हैं कि कैसे उसको हम क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल है, इसको मैं हटा देता हूँ बाय डिफॉल्ट, सिर्फ गेट एसेट में रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे इस मेथड को, पहले हम पुराने वर्जन से यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद आते हैं नए वाले पे। अब मान लो मेरा एक गेट मेथड, जो मैं यहाँ पे गेट मेथड लिख रहा हूँ, अभी मैंने इस मेथड को डायरेक्टली नॉर्मल देता हूँ। ठीक है, सिर्फ इसका यहाँ पे कोई डेटा नहीं यूज कर रहा हूँ, या इसको मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड कर देता हूँ। ठीक है, गेट मेथड को, तो इस वेरिएबल का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे गेटर मेथड बनाता हूँ और इसको रिटर्न करता हूँ मेरा एक एसएफडीसी मधुकर करके। ठीक है, अब इसको मैं कहाँ यूज करूंगा, एक अपने विजुअल फोर्स पेज पे। तो एक मैं विजुअल फोर्स पेज बनाता हूँ, और उसमें कैसे यूज करेंगे इसको भी देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इसका यूज करते हैं हम विजुअल फोर्स पेज पे ही करते हैं। ठीक है, तो आपको न्यू में आके यहाँ पे विजुअल फोर्स पेज क्रिएट कर लेना है। आप बाकी अपना जो आप भी अपना विजुअल फोर्स पेज का नाम देना है आप दे सकते हो। तो मैंने दे दिया माई विजुअल फोर्स पेज। ठीक है, देन यहाँ पे आपको विजुअल फोर्स पेज में जो भी हम पहले, अगर हमें कोई एपेक्स क्लास यूज करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोलर का जो मेरा नाम है, ये मेरा एपेक्स क्लास है। इसको यहाँ पे आते हैं विजुअल फोर्स पेज में, और इसको ऐसे सेव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कंट्रोलर हो गया। देन एक एपेक्स पेज ब्लॉक होता है, तो मैं यहाँ पे एपेक्स पेज ब्लॉक यूज करता हूँ। एपेक्स कॉलन पेज ब्लॉक। ठीक है, ये है मेरा पेज ब्लॉक। यहाँ एपेक्स पेज ब्लॉक। ठीक है, ये मेरा एपेक्स पेज ब्लॉक। अभी इस एपेक्स पेज ब्लॉक ब्लॉक में आपको क्या देना है बेसिकली, तो यहाँ पर टाइटल भी दे सकते हो, तो मुझे यहाँ पे देना है टाइटल। ठीक है, टाइटल में मैंने दे दिया हेलो। ओके, देन इसमें अगर आपको कोई वेरिएबल भी बाइंड करना है, जैसे कि मुझे जो यूजर यूज कर रहा है उसकी वेरिएबल बाइंड करनी है, तो कैसे बाइंड करेंगे। जो इसमें ग्लोबल वेरिएबल होता है विजुअल फोर्स पेज में, आपका होता है, उसको डॉलर से यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यूजर यूज करता हूँ, यूजर डॉट फर्स्ट नेम, तो क्या करेगा, जो करंट यूजर होगा उसका नेम दे देगा मुझे। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं ऐसे। अब जो मेरा गेटर मेथड था उसको हम यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे दे देते हैं कुछ भी ऐसे, दिस इज योर न्यू पेज फॉर दी। अब कौन सा मेरा गेटर मेथड था, वो गेटर मेथड का हम यहाँ पे ऐसे देते हैं। तो मेरा गेटर मेथड का नाम जो था वेरिएबल, सिर्फ हम वही यहाँ पे देते हैं, जैसे मेरा था, ये था गेट नेम। ओके, तो आपको यहाँ पे नेम यूज करना है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इसको सिर्फ नेम। देखिए हमने वहां पे गेट नेम दिया, बट यहाँ पे हम यूज करते हैं गेट नेम। तो देखते हैं इसमें कैसा मेरा डेटा आता है या नहीं आता है। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो विजुअल फोर्स पेज को अगर आप डायरेक्टली इंटरनली इसको डिबग करना चाहते हो,
प्रीव्यू करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, बेसिकली हम सिंपल सी है। इसमें यहाँ पे देखिए एक प्रीव्यू बटन आ रहा है लेफ्ट साइड में, ये है, इस पे आपको क्लिक करना है तो ये आपको न्यू पेज में, न्यू टैब में ओपन कर देगा और वहां पे आपको वो दिखने लगेगा जो भी आपने वहां पे कोड लिखा है। तो देखिए यहाँ पे मेरा नाम ऊपर दिखा रहा है, हेलो आशीष, फर्स्ट नेम मैंने लिया था। तो जो भी करंट यूजर होगा उसका वो गेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे दिस इज योर न्यू पेज फॉर यस एफ ऋषि मधुकर कंट्रोलर। ठीक है, आप अपने कंट्रोलर का नाम भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे जो मेरा कंट्रोलर का नाम क्या है, ये है। तो ये आप कंट्रोलर का नाम यहाँ पे दे सकते हो, पास कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको। बट आप देखो यहाँ पे हमने गेटर मेथड बनाया है, गेट नेम, गेट, वो उससे समझ गया कि मेरा गेटर मेथड है, और मैंने सिर्फ नेम स्मॉल करके यहाँ पे यूज किया है इसको। यहाँ पे सिर्फ मैंने नेम यूज किया, लेकिन फिर भी वो ऑटोमेटिक विजुअल फोर्स समझ गया कि ये मेरा गेटर मेथड है, इससे मेरा डेटा गेट करनी है। अगर मैंने यहाँ देखा सेव किया, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो चुका होगा, ये देखिए। तो जैसे ही आप रिफ्रेश करते हो अपने, सेव करते हो अपने विजुअल फोर्स पेज को, ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर लेता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा इसका गेटर मेथड का कंट्रोलर आने लगा। ओके, अब मुझे कोई अकाउंट का यूज करना है, कोई वेरिएबल यूज करना है, अब कोई आईडी पास करते हैं कोई किसी अकाउंट के लिए, तो वो कैसे करेंगे हम। तो आते हैं अपने क्लास में, यहाँ पे एपेक्स क्लास में, तो हमारा गेटर मेथड तो है ही यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अकाउंट की वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अकाउंट पास करेंगे, ठीक है, पब्लिक, और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे अकाउंट। तो यहाँ पे अकाउंट टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे देते हैं हमने गेट अकाउंट करके। ओके, ये मेरा है गेट अकाउंट। अब गेट अकाउंट मेथड को क्या करना है, हमें अकाउंट की गेट गेट करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो देखिए, एक यहाँ पे आप लोकल वेरिएबल बना सकते हो एक तो, ओके, या फिर आप डायरेक्टली उसमें जो हमारा एपेक्स करंट पेज गेट पैरामीटर गेट आईडी करके एक मेथड होता है, या उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास तो डायरेक्ट दोनों चीजें हैं, आपको जैसे भी यूज करना है, जैसे आप आईडी करके चाहते हो कि आईडी करके आप यूज करना चाहो, एसीसी आईडी लाइक दिस, कि यहाँ पे लिखो आप एपेक्स, ठीक है, पेजेस डॉट करेंट, ओके, करेंट पेज। तो क्या होगा, जो करंट पेज है जिस पे रन कर रहा है उसका पेज ले लेगा। देन डॉट गेट पैरामीटर्स, गेट पैरामीटर्स, ओके। ए मेथड के अंदर आपका अगला मेथड होता है डॉट गेट। अब जो वेरिएबल आपका पास हो रहा है उसको यहाँ पे लिख देना है आईडी। तो मैं यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, उस पैरामीटर में जो भी मैंने आईडी पास किया है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न करना है तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ डायरेक्टली। कैसे, मैं यहाँ पे देता हूँ सेलेक्ट, ओके, आईडी कॉमा नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इक्वल टू दिस आईडी। ठीक है, या तो एक ऐसे आप लिख सकते हो, या फिर जो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है एक लाइन अलग से, इसको डायरेक्टली आप उठा के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो इसके आईडी की बेसिस। ठीक है, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। देन आते हैं अपने विजुअल फोर्स पेज में। तो विजुअल फोर्स पेज में हमने जो बनाया था, यहाँ पे अब आते हैं इसकी, ये मेरा पेज ब्लॉक था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने नाम तो दे दिया था। अब यहाँ पे हम एक जो कंट्रोलर था मेरा, यहाँ पे आप इसमें टाइप दिया था टाइटल, ठीक है, पेज ब्लॉक में टाइटल दिया था हमने। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने इस पे कंट्रोलर पे, और यहीं पे हम आपको अकाउंट का गेट गेट करना है। तो गेट करने के लिए क्या लिखोगे, यू आर वीविंग यू आर वीविंग दी, अब कौन सा मेरा वेरिएबल का नाम था, अकाउंट। तो यहाँ पे डॉट ये अकाउंट डॉट नेम, तो उसका जो नेम है वो वहां से गेट कर देगा, ये है हमारा अकाउंट। तो अभी अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट आपको उसमें पास करना पड़ेगा डेटा, तभी वो आईडी पास करनी पड़ेगी। तो ये मेरा देखिए पेज है, ये देखिए रिफ्रेश हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी मेरा सिर्फ ये आ रहा है उसका
दूसरा वाला नहीं दिखा रहा है ना। तो दूसरा वाला दिखाने के लिए कैसे करना पड़ता है आपको, सिंपल सी, आपको वेरिएबल जो यहाँ पे ये मेरा है, इसके आगे के सारे चीजें आप हटा दो, डिलीट कर दो। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अपना आईडी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो पेज है मेरा, ये मेरा विजुअल फोर्स पेज है, यहाँ पे आपको पास करनी है आईडी इक्वल टू, किसकी आईडी पास करनी है, अकाउंट की, हमें अकाउंट का डेटा गेट करनी है। तो अकाउंट पे आते हैं, सॉरी, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने अकाउंट पे, अकाउंट टाइप को ओपन कर लेते हैं। तो मैं इस अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ और इसकी आईडी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पास कर, और जैसे इंटर मारेंगे देखिए यहाँ पे मेरा ये भी आ गया, यू आर व्यूइंग, कौन सा अकाउंट, यूनाइटेड ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन। ओके, तो देखिए यहाँ पे से दिख रहा है, अगर इसको आपको न्यू लाइन में करना है तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक बी आर टैग आता है, वो आप लगा दोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इसको न्यू टैग, न्यू न्यू में कर देगा। देखिए मेरा रिफ्रेश हो गया, बट उसके लिए आपको दोबारा वही फिर से वहाँ पे आईडी पास करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी रिफ्रेश होता है तो वहाँ से आईडी हट जाता है। तो यहाँ पे इसको अब मैं इंटर मारूंगा, तो देखिए यहाँ पे मेरा ऐसे आईडी आ गया। तो ये था मेरा एक सिंपल सा। अब हम बात करते हैं गेटर एंड सेटर मेथड दोनों एक ही में यूज करने के लिए। ठीक है, एक ही वेरिएबल बना के और उसको ही हमें यूज करना है, अलग अलग हमें मेथड नहीं बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये मेरा विजुअल फोर्स पे हम यही यूज करेंगे। बाकी अब इस मेथड को हम क्या कर लेते हैं, कमेंट, इसको भी कर लेते हैं कमेंट, इसको भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने जो एडवांस हमारा आया है उसकी बात करते हैं। ये तो हमारा एक नॉर्मल की, ये लॉन्ग वे है क्रिएट करना। ठीक है, तो हमें इसको लॉन्ग वे क्रिएट नहीं करना है, अब हम बात करते हैं डायरेक्टली अपना इसका यूज करते हैं। ठीक है, गेटर एंड सेटर डायरेक्टली। तो गेटर एंड सेटर डायरेक्टली यूज करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, इसी मेथड में अंदर आपको पास कर देना है सेट कॉमा गेट। ठीक है, इसके अंदर सेमीकोलन, इसको हटा दो। ठीक है, ये मेरा क्लास का नाम हो गया डायरेक्टली। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब आते हैं विजुअल फोर्स पेज में, अब आते हैं विजुअल फोर्स पेज में, तो क्या करना है हमें विजुअल फोर्स पेज में, अब यहाँ पे जो मेरा चल रहा था वैसे चलने देते हैं, अब इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, अब इसका भी यूज नहीं है। अब बात करते हैं विजुअल फोर्स पेज, यहाँ पे हम एक इनपुट भी बनाएंगे ताकि हम उसमें दिखा सके डेटा को। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है वो गेट फॉर्म के फॉर्म डालते हैं। इसमें मेरा पेज ब्लॉक है, उसके लिए भी डाल सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, एक फॉर्म बनाते हैं, एपेक्स फॉर्म। ठीक है, इस एपेक्स फॉर्म के अंदर बनाते हैं हम अपना एक एपेक्स आउट लेवल, ये आउट लेवल। तो यहाँ आपको जो भी देना है उसका लेवल नेम दे देते हैं हम यहाँ पे, इंटर नेम करके। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे नीचे, आपको कोई इनपुट टेक्स्ट बनाना है मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ इनपुट एपेक्स कॉलन इनपुट। ओके, इनपुट टेक्स्ट, ये वाला। ठीक है, अब इनपुट टेक्स्ट में आपको जो देना है वैल्यू, तो मेरा वैल्यू यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सीधे। वैल्यू के अंदर क्या पास करनी है आपको, अपना वो वेरिएबल का नाम, तो नाम का था वेरिएबल का मेरा नेम, यहाँ पे डाल देते हैं ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे वैल्यू, वो ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको मेथड बनाने हैं या उसको रेंडर करना है तो डेटा कैसे गेट करेंगे हम। ओके, तो आते हैं हम अपने इस पे बटन पे,
और बटन पे क्लिक करके हम उसको गेट करेंगे। तो यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं हम अपना, एपेक्स कॉलन कमांड बटन। ठीक है, ऐसे करके बटन बना लेता हूँ। और इसमें वैल्यू देते हैं अपना, वैल्यू का नाम लाइक क्लिक दे देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सेव। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे वैल्यू इसमें डालेगा तो यहाँ पे आके उसको ऑटोमेटिक गेट कर लेगा। ठीक है, बट हमें उसको शो कराने हैं तो कैसे सेव, उसको शो कराने के लिए हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक, ये मेरा बटन है, बटन के नीचे आते हैं, एक डिव टैग बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको डिव टैग बना लेते हैं। देन यहाँ पे हम अपना जो आउटपुट वेरिएबल वाला है उसको यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, एपेक्स कॉलन आउटपुट लेबल। तो लेबल जो भी आपको देना है यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ हेलो योर नेम इज, उसके बाद वेरिएबल का नाम, क्या नाम था, नेम। ठीक है, अब इसको आपको गेट कराने हैं। तो कैसे इसको गेट कराओगे, कैसे यूज करोगे बेसिकली, देखो इसको रेंडर करने के लिए इस पे आपको कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, इस आउटपुट लेवल पे एक आईडी दे देते हैं। आईडी का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं दे देता हूँ यहाँ पे आईडी का नाम, मान लो कि माई नेम आईडी। ठीक है, अब इस आईडी दिया है तो आप इस आईडी को यहाँ पे जो मेरा मेथड हमने यहाँ पे वो बनाया है अपना बटन, तो बटन पे क्या करेंगे, एक री रेंडर का किसमें मेथड होता है, तो उस पे आप कर लो री रेंडर। ठीक है, ये री रेंडर करके हमारा मेथड होता है इस पे इवेंट, उसमें ये आपको आईडी बस पास कर देंगे। ठीक है, इतना सा काम करना है। अब चेक करते हैं मेरा वो कैसा दिख रहा है उसका यूआई। तो देखिए यहाँ पे मेरा यूआई आ रहा है ऐसे, इंटर योर नेम, हेलो योर नेम इज समथिंग। बट अब यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं समथिंग सेल्स फोर्स, और यहाँ पे क्लिक मी पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा सेल्स फोर्स ऑटोमेटिक आ गया। तो एक ही वेरिएबल से हमारा दोनों काम हो गया, मतलब हमने उसी को गेटर मेथड भी बना लिया, उसी को सेटर मेथड भी बना लिया। अब यहाँ पे कुछ भी नाम टाइप करोगे, यहाँ पे उस बटन पे क्लिक करोगे, वो आपका ऑटोमेटिक डेटा लेकर आएगा, यहाँ पे सेव कर देगा। ठीक है, तो ये था मेरा गेटर मेथड और सेटर मेथड। तो देखिए आपको अगर ऐसे इतनी लॉन्ग वे में नहीं बनाने की जरूरत पड़ी, इतना आपका इतने नंबर आना, दो मेथड से बन गया, आपको सिर्फ वेरिएबल बनाया और आपने यहाँ पे गेटर सेटर लिख दिया और आपका काम हो गया। अब इसको आपने यूज कर लिया। ठीक है, तो विजुअल फोर्स पेज का जब हम सीरीज चलाएंगे तो विजुअल फोर्स पेज में अच्छे से इसको और पढ़ेंगे। बट अभी बस हमारा मेन मोटिव था कि गेटर एंड सेटर मेथड कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा गेटर एंड सेटर मेथड। तो अब बात करते हैं हम इसमें तो इसमें इसी में आपका जब हम ऐसे वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, गेटर एंड सेटर मेथड, तो हम वेरिएबल बेसिकली एक विजुअल फोर्स पेज के लिए यूज करते हैं गेटर एंड सेटर। बाकी अगर लाइटनिंग कंपोनेंट वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे गेट सेट वाला नहीं यूज करते। आप या तो लॉन्ग वाला यूज करना है तो ऐसे यूज कर सकते हो। बाकी विजुअल फोर्स पेज में तो हमें डायरेक्ट, सॉरी, LWC कंपोनेंट में हमें डायरेक्टली गेट एंड सेट मेथड आता है, उसको हम डायरेक्टली आप बना के यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड वो होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे और गेटर मीटर सेटर के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा कि इसका कहाँ यूज करेंगे, क्योंकि विजुअल फोर्स पेज में आपको बहुत यूज करना पड़ेगा। बहुत का मतलब कि विजुअल फोर्स पेज ऐसे मोस्टली कम यूज करते हैं, लेकिन जो गेटर एंड सेटर मेथड वो बहुत ज्यादा यूज होता है। बट और विजुअल फोर्स की जो यूज करना है, जैसे आपको पीडीएफ जनरेट करना है, एक्सेल फाइल जनरेट करना है, तो आप उसके लिए भी विजुअल फोर्स पेज का यूज कर सकते हो। तो ये हम एक सीरीज जब चलाएंगे विजुअल फोर्स पेज का तो उसमें हम विजुअल फोर्स पेज भी सीखेंगे। ओके, तो आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो आप
लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।